Good morning, everyone. Good morning. How are you all? बढ़िया, अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, बता रहे हैं? Yes, ma'am. तो सबसे पहले सभी प्यारे प्यारे बच्चों को, टीचर्स को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। जैसा कि आप सबको पता है बच्चों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की बेड़ियों से, अंग्रेजों की अधीनता से आजाद हुआ था। उस आजादी को पाने के लिए हमारे जो भी हमारे देशभक्त शहीद थे, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, बड़ी यातनाएं सही थी, बहुत उनके ऊपर अत्याचार हुआ, उन अत्याचारों को झेला, लेकिन एक ही उमंग थी, एक दृढ़ निश्चय था कि हमारी आजादी हमें लेकर रहेंगे। और उनका दृढ़ संकल्प, उनकी जो यातनाएं सहने की हिम्मत थी, सोच था, वो रंग लाया। सभी लोगों का, सभी माताओं बहनों ने सेक्रीफाइस किया, वो रंग लाया। और अंत में लंबी लड़ाई के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा जो था मेन मुहिम था, जो हमारा लक्ष्य था, वो हमारा पूरा हुआ। और अंग्रेजों की जो सल्तनत थी उसको उखाड़ फेंका, उसको वहां से हटा दिया, विदेशी को यहाँ से भगा दिया और अपना देश को आजाद कराया। आज का समय हम उन सभी देशभक्त शहीदों को भी हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। उनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी यातनाएं सह के हम सब के लिए आजादी दी। ये हमारे लिए धरोहर है और वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। उनका सेक्रीफाइस हम कभी नहीं भूलेंगे। अगर वो मेहनत ना करते, यातनाएं ना सहते, जेल फांसी पे ना चढ़ते, तो हम आज कैसे आजाद होते? तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। और अंत में 15 अगस्त 1947 को हम आजाद तो हो गए, लेकिन अब सवाल ये था कि कैसा संविधान कैसे चलाया जाए, क्योंकि देश को चलाने के लिए, जिस तरह स्कूल को चलाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं ना, जिसे बनाया जाता है ना, कुछ कि ये स्कूल का टाइम है, आपको इस टाइम एग्जाम होगा, इस टाइम आपको स्कूल से जाना है, तो सब कुछ बना जाता है। तो एक इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए जब हम नियम बना रहे हैं, इसी तरह से इतने बड़े देश को चलाने के लिए किसी नियम की आवश्यकता भी है। तो उस वक्त सबसे बड़ी ये समस्या थी, कैसा तंत्र दिया जाए, कैसा सिस्टम दिया जाए जिससे कि क्योंकि सभी लोगों की भागीदारी, क्योंकि आजादी को प्राप्त करने में सभी लोगों की भागीदारी थी, सभी ने यातनाएं सही थी, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, सबका एक ही मेन था, राष्ट्र पहले है, राष्ट्र की आजादी पहले है। तो सभी संविधान निर्माताओं के सामने ये प्रश्न था कि ऐसा संविधान बने जिसमें हर जन की भागीदारी हो। तो इसके लिए काफी टाइम तक रिसर्च किया गया, बहुत पढ़ा गया, सभी संविधानों को, इंटरनेशनल जितने भी संविधान थे सबको पढ़ा गया अच्छे से कि क्या किया जाए। जहां से जो भी अच्छा लगा, खासियत लगी, उन सब संविधान निर्माताओं के लिए भी सपना था ऐसा संविधान बने जहां से जो अच्छा लगे हम अपनाए और एक विशाल संविधान बनाए कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। अगर कोई चूक होगी, कहीं फिर से दोबारा से इतिहास दोहराया ना जाए, तो ऐसा कुछ ना हो। तो इसलिए हम मजबूत संविधान बनाए और यही सोच के असेंबली बनी थी। यही से असेंबली का सपना पूरा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। और अंत में जब संविधान का मसौदा तैयार हो गया, बनके तैयार हो गया, तो 26 जनवरी को 1950 को पूरा इतना विशाल संविधान इस देश की जनता को सौंप दिया गया, लागू कर दिया, मतलब सौंप दिया गया। और हमारा देश प्रभुत्व संपन्न गणराज्य स्थापित हुआ, यानी कि प्रभु संपन्न, यानी कि हमारे चलाने वाले हमारे अपने, हमारे पर किसी और की सत्ता नहीं है। हमारा देश का संविधान हमारे सर्वोच्च है, संपन्न है। और गणतंत्र में, गणराज्य में जनता का देश, जनता का राज्य, ऐसा देश जिसमें जनता भागीदारी करेगी, ऐसी सरकार जिसमें जनता की भागीदारी होगी। मीन्स लोकतंत्र को अपनाया गया, डेमोक्रेसी को अपनाया गया। आज आपको मालूम है हमारे देश की डेमोक्रेसी विशाल डेमोक्रेसी है, पूरे संसार में इतनी विशाल डेमोक्रेसी कहीं नहीं है। इसके अंदर लचीलता भी है, हमने डेमोक्रेसी ली है तो, लेकिन इसके अलावा सब जगह से अच्छी बातें ली है। हमारे देश का एक सम्मान है, हमारे डेमोक्रेसी की लोग एग्जाम्पल देते हैं विदेशों में, कितना बड़ा लोकतंत्र, इतना बड़ा देश, सारी भिन्नताएं हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाली है, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, अलग अलग उनके खान पान है, फिर भी इतना राज्यों को मिला के अखंड भारत है, कितना बड़ा सरकार है। तो हमारे लिए गर्व का विषय है और सम्मान का विषय कि हम इस देश के वासी हैं। इतना बड़ा संविधान हमारे लिए इतना विशाल है, जिसके की झंडे परचम तले हम बह रहे हैं।
तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने संविधान निर्माताओं का कि जिन्होंने इतना विशाल, इतना बड़ा मेहनत करके संविधान हमें दिया। और आज 75 साल पहले देखो हम कहाँ थे, 1950 को हम कहाँ थे। उस वक्त हमारा देश अंग्रेज गए थे तो बिल्कुल गुजरात की बहुत सारी समस्याएं थी, भुखमरी थी, सामान उत्पादन करने की कमी थी, तो सब डिपेंडेंसी थी विदेश से, ज्यादातर सामान विदेशों से आता था। तो क्योंकि और ज्यादातर पैसा हमारा विदेशों से एक्सपोर्ट करने में चला जाता था। तो सरकारों ने सभी सरकार जो दृढ़ संकल्प लिया कि हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, यानी आत्मनिर्भर बनेंगे। उस कड़ी में बड़ी मेहनत की गई, जितनी भी सरकारें आई हो, कोई भी आई हो, सबने मेहनत की। सबका मेन एक था कि अपना आत्मनिर्भर बनना, देश का विकास पहले है। विकास की तरफ सभी सरकार आई और विकास करती चली गई। उसमें हमारे जनता का, हम सबका भागीदारी रही देश को आगे ले जाने में। आज देखिए क्या समय है, आज हम विदेशों को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट नहीं कर रहे सामान, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा ज्यादातर सामान अपना तो हम कर ही रहे हैं, हमारे इतना ज्यादा हमारा बढ़ गया, इतने ज्यादा हम डेवलप हो गए, अपने आप में सेल्फ डिपेंड हो गए हैं कि हमारे अपने लिए तो है कुछ सारे लाख सामान, इसके अलावा हमारा बचा हुआ सामान बाहर ही भेजते हैं। तो सबसे बड़ा उदाहरण कोविड का है। कोविड के टाइम में हमने सबसे पहले वैक्सीन बनाई, उसके बाद जिस कंट्री में इसकी जरूरत थी उसको बाहर भेजा, अपना तो काम किया। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है, और विदेशों में भेजा, और हमारा देश का नाम विदेशों में हुआ। आज भी सब कहते हैं कि भारत में जिस कंट्री के अंदर जरूरत थी वहां पे टाइम पे वैक्सीनेशन की वैक्सीन पहुंचाई। तो ये हमारे लिए गर्व का समय है, गर्व की बात है कि हमने जहां जहां भी जरूरत पड़ी वहां पे अपना सामान पहुंचाया, अपनी मदद की। किसी भी देश में, किसी भी देश के अंदर